हेलो डियर्स, हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे बात कर लेते हैं बच्चे। वो कह रहा सो डैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच डैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। वो ये कह रहा है कि सो डैट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होता है गिवन सरफेस, यानी बेटा यहाँ पर जो सरफेस है वो हम कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि जो चीज़ गिवन है उसकी हर चीज़ को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो कह रहा है एक सिलेंडर जिसका सरफेस गिवन है उसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना है सच डैट इट्स हाइट, और ये प्रूफ करना है कि इसकी हाइट जो है वो बेस रेडियस के 2 टाइम है, इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस। यानी जो इसकी हाइट है यानी h इज इक्वल टू डी प्रूव करना है हमें, डायमीटर ऑफ द बेस, या डेट इज h इज इक्वल टू 2r। तो अगर हम ये मान लेते हैं, हमारे पास सपोज करो ये एक सिलेंडर है जिसकी हाइट जो है h है और बेस रेडियस r है। बेस रेडियस कितनी है इसकी, r है। तो बेस रेडियस r है, तो हमें प्रूफ करना है क्या, टू प्रूफ हमें करना है। एक तो वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, दूसरा जो h है वो 2r होना चाहिए। यहाँ पर हमें गिवन है सरफेस एरिया। तो बेटा जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, गिवन सरफेस, वो कह रहा है ना सो डैट द सर्कुलर सिलेंडर गिवन सरफेस एरिया। तो बेटा जब हमें सरफेस दिया होता है मेंसुरेशन में तो हम उसे टोटल सरफेस एरिया लेते हैं, क्योंकि सिलेंडर के दो एरिया होते हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, एक टोटल। तो खाली जब वो गिवन सरफेस क्या आएगा तो हम उसका टोटल सरफेस लेंगे। तो सरफेस जो होता है वो क्या होगा, 2πr r प्लस h, ये होगा उसका सरफेस। तो यहाँ से s इज इक्वल टू 2πr स्क्वायर प्लस 2πr h, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। ये हमें मेंसुरेशन 10 में गिवन होता है। जब खाली सरफेस लिखा हो गिवन सरफेस तो वहाँ टोटल सरफेस एरिया लेते हैं, और अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात होगी या लेटरल सरफेस एरिया की तो वहाँ लिखा जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ से s हो गया। तो यहाँ से बेटा s माइनस 2πr स्क्वायर ये इधर आ गया, और अपॉन 2πr इज इक्वल टू h। यहाँ से मैंने h की वैल्यू निकाल ली। h की वैल्यू मेरी क्या है, ये है। इज दैट क्लियर? यहाँ से ये मेरी h की वैल्यू हो गई। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, सही है। अब जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा बेटा मेरा, वो होता है πr स्क्वायर h। तो वॉल्यूम πr स्क्वायर, और h की वैल्यू हमारी ये है s माइनस 2πr स्क्वायर अपॉन 2πr। यहाँ पाई से पाई कैंसर, r की एक पावर से पावर कैंसर, ठीक है ना। तो यहाँ जो v बचा वो बचा हमारा 1/2, ये वाला एक r बचा, इस r को मैं अंदर कर देता हूँ तो SR माइनस 2πr की क्यूब, क्योंकि ऊपर एक r की पावर बची, ये मेरा v हो गया। नाउ ऐसा बेटा मैंने इसलिए किया, देखिए अगर वॉल्यूम में r और h दोनों होते तो मैं इसका डिफरेंशिएशन किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर पाता, या तो r या h। इसलिए मैंने h को r की टर्म में पीछे निकाला भी। ये हमारा मोटिव हर क्वेश्चन में रहेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा के प्रूव करने वाले में, कि जहाँ भी एरिया वॉल्यूम में डबल वेरिएबल रहेंगे हम उन दो वेरिएबल को में से एक वेरिएबल को टर्मिनेट कर देंगे बाय इंटरचेंजिंग द रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ टू। जैसे यहाँ मुझे सरफेस एरिया दिया हुआ था, तो सरफेस एरिया दिया हुआ गिवन है तो वो कांस्टेंट माना जाएगा। तो ऐसे यहाँ कांस्टेंट की तरह काम करेगा, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो चीज़ गिवन है वो कांस्टेंट रही जाएगी।
तो यहाँ से मैंने एच निकाल लिया विद रेस्पेक्ट टू एस एंड आर, इन विच एस इज कॉन्स्टेंट और आर इज वेरिएबल, ठीक है ना। देन वी अप्लाई द वॉल्यूम फार्मूला। तो जब मैंने वॉल्यूम फार्मूला अप्लाई करा और वहाँ एच की वैल्यू रखी, तो मुझ पे जो वॉल्यूम का एक क्वेश्चन वो बन गया, एक इक्वेशन, वो खाली एक वेरिएबल माई आर में, एस जो है वो मेरा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर जब मैंने करा तो डी वी अपॉन डी आर मेरा ये मुझे वैल्यू दे के जाएगा 1/2। एस और आर में जब डिफरेंशिएशन होगा तो एस कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है, तो आर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा एन एक्स की पावर n-1 से एस, फिर प्लस माइनस 2πr की क्यूब का जो मतलब हो जाएगा आर की क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा वो होगा 3r²। तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6πr²। एनी डाउट? नाउ फॉर मैक्स एंड मिन। dv अपॉन dr को मैं 0 रख दूंगा। इट गिव्स 1/2 x - 6πr²। ठीक है ना, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरी 6πr², ठीक है ना। यहाँ से ये मेरी x की वैल्यू जो आई, s की वैल्यू वो आ गई 6πr²। अब बेटा एक बात ध्यान से देखिएगा, ये मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा तो x की वैल्यू 6πr², यहाँ पर x की वैल्यू 6πr², यहाँ s की वैल्यू की जगह मैंने 6πr² लिख दिया -2πr²। तो बेटा -2πr² अपॉन 2πr ये वाला, ठीक है ना। इज इक्वल टू h। अब 6π में से 2π गए, तो बेटा 6π में 2π गए तो 4πr² अपॉन 2πr इज इक्वल टू h। पाई से पाई कटा, 2 × 2 = 4, r से एक पावर कटी, तो ऊपर एक तो 2 बचा, एक r बचा। h इज इक्वल टू 2r। पहली चीज़ मेरी प्रूव हो गई, ये रहा मैंने लिखा था, हमें 2 प्रूव में h इज इक्वल टू 2r प्रूव करना था, ठीक है ना बेटा। ये मेरा आ गया है, लास्ट में देख सकते हैं h इज इक्वल टू 2r, यानी जो इसकी हाइट है इट इज़ इक्वल टू द इट्स डायमीटर, बेस डायमीटर के बराबर होगी। वो उसने कहा था कि एवरी राइट सर्कुलर सिलेंडर विद गिवन सरफेस एरिया हैव अ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड द हाइट इज इक्वल टू द इट्स बेस रेडियस इक्वल टू बेस डायमीटर। तो यहाँ से h जो है वो बेस डायमीटर के बराबर आ गई है। अब मुझे इसका वॉल्यूम और मैक्सिमम दिखाना, तो मुझे डबल डेरिवेटिव टेस्ट चाहिएगा। तो यहाँ से d² अपॉन dr² जब मैं निकालूंगा बेटा, तो ध्यान से देखिए dv अपॉन dr जो है मेरा 1/2 s - 6r² है। यहाँ पर 1/2 तो एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट को मैं छेड़ना नहीं, s कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा ब्रैकेट में जब डिफरेंशिएशन देंगे। और -6r² में r² का डिफरेंशिएशन होगा 2r, तो ये हो जाएगा 6π और 2r मल्टीप्लाई हो जाएंगे 12πr, -12πr। तो ये जो डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/2, 0 s का डिफरेंशिएशन 0 और 12πr, ठीक है ना। 1/2 -12πr, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ तक ये कटा 6 टाइम, तो डेट इज -6πr। ये निगेटिव आया और ये बेटा क्या हो गया, मैक्सिमम भी हो गया। अब r की वैल्यू पर आप इसे
सॉल्व भी कर सकते हैं। आर की वैल्यू वैसे कोई हमें दिक्कत ज़रूरी नहीं, आर की हर वैल्यू के लिए निगेटिव ही आना है, क्योंकि रेडियस हमारी जो है बेस की किसी भी सिलेंडर की निगेटिव होगी नहीं और वो पॉजिटिव होगी। और जब आर की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव 1 2 3 होगी तो उसका आंसर 1 होगा तो -6 पाई, 2 होगा तो -12 पाई, 3 होगा तो -18 पाई, ये निगेटिव ही आना, डेट इज मैक्सिमम। तो हैंस यहाँ से क्या हो गया, वॉल्यूम जो हो गया वो मैक्सिमम हो गया। दोनों चीज़ प्रूव होगी। इज डेट क्लियर?